Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics. In this video lecture, we solve the numericals based on the combination of resistances. First numerical is calculate the current shown by the emitter. This is the emitter in the circuit shown in figure. फिगर में जो हमें एक एमीटर दिया गया है सर्किट में लगाकर, इस एमीटर की रीडिंग बतानी है। एमीटर कैलकुलेट करता है सर्किट में करंट की वैल्यू को, तो हमें फाइंड करनी है करंट आई की वैल्यू। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला न्यूमेरिकल है जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड है, लेकिन उससे पहले हमें रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके फाइंड करनी होगी इस सर्किट का रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो हमें सर्किट दिया गया है, इसमें हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले कि कौन कौन से रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये पॉइंट ए 10 ओम 5 ओम 10 ओम और 5 ओम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सभी जो रेजिस्टेंसेस है एक पॉइंट पर जुड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से जो ये 5 ओम के रेजिस्टेंस है ये जाकर जुड़ रहे हैं बी पॉइंट से, और 10 ओम के रेजिस्टेंस इस सी पॉइंट पर जुड़ गए। तो हम कह सकते हैं कि 10 ओम के दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, क्योंकि इनका एक पॉइंट सी पर जुड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट ए पर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो अदर 10 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, ये भी इन दोनों का भी एक एंड तो जुड़ा हुआ है सी पॉइंट पर और दूसरा एंड जुड़ा हुआ है बी पॉइंट पर, तो ये दोनों भी पैरेलल में हैं। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज़ में होगा, और अब उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो एक नया रेजिस्टेंस मिलेगा जो 5 और 5 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। तो हम 10 और 10 इन 10 ओम के रेजिस्टेंस के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि आर डैश होगा, और इन दोनों का मान लेते हैं आर डबल डैश होगा, और इन दोनों का टोटल होगा वो आर ट्रिपल डैश होगा, और आर ट्रिपल डैश इन दोनों रेजिस्टेंसेस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। हम इसे भी इधर से पहले सोल्व कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि किधर से सोल्व करना, इसे किसी भी साइड से हम पहले सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसे सबसे पहले नाम रख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है, ये रेजिस्टेंस 4 है, ये रेजिस्टेंस 5 है और ये रेजिस्टेंस 6 है, ओके। तो वी नो दैट R1 and R2 are in parallel। R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश 1/R डैश इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2, मीन्स 1/10 प्लस 1/10 इक्वल 2/10 इक्वल 1/5। तो ये हमारी R डैश की वैल्यू हो जाएगी 5 ओम। सिमिलरली जो R3 और R4 है वे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हमारी R डबल डैश की वैल्यू भी 5 ओम हो जाएगी। अब R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, R डैश और R डबल डैश सीरीज में है, इसलिए इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्वल होगा R डैश प्लस R डबल डैश के। R डैश की वैल्यू 5 ओम है, R डबल डैश की वैल्यू भी 5 ओम है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया इनका 10 ओम। अब हम देखते हैं ये 10 ओम है हमारी R ट्रिपल डैश की वैल्यू। अब 5 ओम R ट्रिपल डैश और 6 ओम R6 R ट्रिपल डैश R5 एंड R6 नाउ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो अब तो रिजल्टेंट आएगा हमारा, तो उसमें हमने ओनली R लिख लिया है। 1/R इक्वल 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R5 प्लस 1/R6। R ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है 10 ओम,
R5 की वैल्यू भी 5 और R6 की वैल्यू भी 5 ओम है। इसे लिख सकते हैं 1/10 प्लस 2/5, हमारा एलसीएम हो जाएगा 10 ओम, ये 1 और ये हो जाएगा 4, मीन्स 5/10 और 1/2, तो R की वैल्यू हो गई 2 ओम। अब हमारे पास सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसका यूज़ करके और ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं करंट I की वैल्यू। इसलिए करंट इन सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 10 और R की वैल्यू 2, तो ये हो गया 5 एम्पियर, और यही हमारा आंसर है जो ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। पॉइंट A और B के बीच में जो हमें नेटवर्क दिया गया है, इसका हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन द स्विच S इज ओपन एंड सेकेंड पार्ट है हमारा स्विच S इज क्लोज। तो इस सर्किट में हमें स्विच यहाँ पर लगा कर दिया गया है, और हम देखते हैं कि अगर करंट का फ्लो A साइड से होता है तो करंट का फ्लो 6 की ओर और 12 की ओर होगा। 6 से S से होते हुए ट्राई करेगा इधर जाने की, लेकिन स्विच क्योंकि ओपन है इसलिए करंट का फ्लो नहीं हो पाने का। करंट का फ्लो होगा 12 से और फिर B में, और ऐसे ही यहाँ 12 से 6 में और फिर B में। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि 6 ओम और 12 ओम सीरीज़ में है। सिमिलरली 12 ओम और यहाँ पर 6 ओम भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब फर्स्ट पॉइंट स्विच S इज ओपन, जब S ओपन होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। अब हमारे पास ये सीरीज़ में और ये सीरीज़ में, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो पैरेलल में होगा। तो हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3 और ये R4। सो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, और ये सीरीज में होंगे तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 के। R1 की वैल्यू 6 और R2 की वैल्यू 12, ये हो गया हमारा 18 ओम का। सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड नहीं, अभी हम इसे सोल्व करेंगे। R3 एंड R4 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट R डबल डैश इक्वल होगा R3 प्लस R4 के, और R3 की वैल्यू भी 12 और 6, यानी कि ये भी 18 ओम हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, ये कितना होगा। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में होंगे और हमारा ओनली आंसर आने वाला है, इसलिए 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/18, दैट इज 2/18 और 1/9, इम्प्लाइज दैट R की वैल्यू होगी 9 जब स्विच S ओपन होगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि जब S को बंद कर दिया जाएगा तो अब ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हुआ, यानी 6 ओम और 12 ओम का एक पॉइंट यहाँ A पर जुड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट S पर जुड़ा हुआ है। सिमिलरली 12 का और 6 का एक पॉइंट S पर जुड़ा हुआ है और दूसरा पॉइंट B पर जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि 1 और 3, 2 और 4 पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है और इनका इफेक्टिव सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सेकंड पार्ट में R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R डैश इक्वल होगा 1/6 प्लस 1/, इसे हम लिख सकते हैं, इनका एलसीएम होगा 12 और 2 प्लस 1 3/12 इक्वल 1/4। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास है 4 ओम। सिमिलरली जब हम 2 और 4 को सोल्व करेंगे
Similarly, effective resistance of R2 and R4 is, that is R डबल डैश इज इक्वल टू होगा 4 ओम के। और अब हमारे पास R डैश और R डबल डैश है सीरीज कॉम्बिनेशन में, बिकॉज R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, दैट इज 4 + 4 इज इक्वल टू 8 ओम। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।